Very good morning, all of you. This is your maths teacher Anmol Upadhyay. Students, as you know that you have spent your summer vacation. I hope you have enjoyed a lot. And after summer vacation, welcome back. Before summer vacation, students, you have completed 3 chapters. First is rational number, second linear equation in one variable, and third square and square roots. Okay. Our fourth chapter is cube and cube roots. ठीक है. तो अब हम स्टडी करेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स. ठीक है. चलिए. सबसे पहले जानते हैं कि क्यूब इसका मतलब क्या होता है. ठीक है. ओके लिसन. क्यूब क्या होता है बेटा कि इट इज अ टाइप ऑफ अ 3D फिगर. एक तरीके का ये 3D फिगर होता है. अब कहोगे सर 3D क्या होता है. तो 3D होता है 3 डायमेंशनल. ठीक है. 3 डायमेंशनल इन सेंस जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होती है उसे कहा जाता है 3 डायमेंशनल. ठीक है. तो क्यूब जो फिगर होता है, ठीक है, एक्चुअल में वो 3D फिगर होता है जिसको आप अपने रियल लाइफ में देख सकते हो. ठीक है. वैसे अगर बोलूं तो आप स्क्वायर जितने भी रेक्टेंगल, ठीक है, इनके 2D फिगर है. इनको आप सिर्फ ड्रॉ कर सकते हो, आप इनको रियल लाइफ में नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है. एग्जांपल में शीट वगैरह होती है लेकिन उसकी भी कुछ ना कुछ हाइट होती है. लेकिन क्यूब जो है वो परफेक्ट 3D फिगर है. इसमें आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों देखने को मिलेगा. ठीक है. ध्यान दीजिएगा, आप जब लूडो खेलते होगे तो जो लूडो के पासे होते हैं, ठीक है, इट इज अ क्यूब. वो एक तरीके का क्या होता है, क्यूब होता है. ठीक है. जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है, इक्वल होती है. ठीक है. आप अपना लंच बॉक्स जो देखते होगे बॉक्स, ठीक है, वो एक क्या है, क्यूबॉइडल फिगर है. ठीक है. क्यूबॉइडल फिगर इन सेंस क्या है कि उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तो है पर वो तीनों इक्वल नहीं होती है. सपोज कि ये डस्टर है, ये भी क्या है, 3D फिगर है. ठीक है. 3 डायमेंशनल है. इसमें लेंथ भी है, ठीक है, इसकी ब्रेथ भी है और हाइट भी है. ठीक है. लेकिन तीनों इक्वल नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्यूबॉइड. ठीक है. जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अनइक्वल होती है. क्यूब में ऐसा नहीं होता बेटा. क्यूब की लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती है. तो ये जो चैप्टर है इसका एम वहीं से है. देखिए, लेंथ की क्यूब की लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती थी. ठीक है. सपोज कि अगर उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ भी 2 सेंटीमीटर होगा और हाइट भी 2 सेंटीमीटर होगा. ठीक है. अगर हमें वॉल्यूम उसका निकालना हुआ, बाय द वे वॉल्यूम आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे वॉल्यूम निकालना. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके उस फिगर का वॉल्यूम निकलता है. ठीक है. चलिए, फॉर एग्जांपल कि कोई क्यूब है जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी 2 सेंटीमीटर और हाइट भी 2 सेंटीमीटर है. ठीक है. अगर मैं बोलूं कि इसका वॉल्यूम निकालो तो क्या करोगे, 2 * 2 * 2 करोगे. ठीक है. तो आपने स्क्वायर में पढ़ा था बेटा कि अगर किसी नंबर को आप बार-बार मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर उसके पावर में चला जाता है. स्क्वायर में बताया था कि अगर a और a को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो उसको आप लिख सकते हो a². ठीक है. उसी तरह 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स है. ठीक है. तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3. ठीक है. दैट इज इक्वल्स टू 8. ठीक है. तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब होगा. देखिए, स्क्वायर में क्या होता था, a की पावर अगर हम 2 लिखते थे बेटा तो ये जो 2 होता है इसको बोला जाता है स्क्वायर. ठीक है. इसका सेंस क्या होता है, a * a. ठीक है. a * a. दोनों साइड क्या है इसकी बराबर होती है, लेंथ भी और ब्रेथ भी. क्यूब में क्या होता है बेटा, यहाँ इसके पावर में 3 लिखा जाता है. क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती है. तो जनरल सेंस में बोला जाए कि 2 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो उसका मतलब ये होता है कि 2 * 2 * 2, 5 * 5 * 5, 6 * 6 * 6, यानी आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है. ये आपके जनरल नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर, और ये इनके क्यूब हैं. अगर कोई पूछे 1 का क्यूब कितना होता है तो 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64. ठीक है. और ऐसे ही आप 9 तक आ जाओगे. ठीक है. इन क्यूब का बेटा आपको यूज करना है, इसलिए इन्हें याद करना बहुत जरूरी होता है. ठीक है. क्योंकि इसी के बेस पे आप बहुत से, आपको कोई भी नंबर इनमें से दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसका क्यूब रूट बताइए, तो उस सेंस में आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये रहा आपका चैप्टर का इंट्रो. अब हम लोग चलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर डिफाइन करेंगे कि क्यूब कैसे निकालेंगे. ठीक है. क्या होगा, चलिए.
21 का क्यूब निकालिए, ठीक है। फाइंड द क्यूब ऑफ 21, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, 21 इंटू 21 इंटू 21 तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर आपको लिखना होगा। यानी किसी भी नंबर को आपको अगर बोला जाए कि इसका क्यूब निकालो, ठीक है, तो आपको उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। इवन आपसे बोला जा सकता है 12 का क्यूब निकालिए, ठीक है, 15 का क्यूब निकालिए, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। पावर में 3 है, इसका मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स, ठीक है। यानी 12 इंटू 12, ठीक है। उसी तरह यहाँ 15 है तो 15 इंटू 15, ठीक है। ये तो यहाँ से क्वेश्चन की स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आपको जनरल 3 बार मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका उसका क्यूब होगा, ठीक है। गिवन नंबर का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो रिलेट करता है इससे, ठीक है। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द यूनिट डिजिट of the cube of following numbers, ठीक है। आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे, सपोज करिए कि आपको दे दिया गया 10, 15, 43 समथिंग कुछ भी नंबर आपको दे दिया गया, ठीक है। बोला गया कि इसका क्यूब निकालिए और उसके क्यूब की यूनिट डिजिट को बताइए, ठीक है। मतलब यहाँ पर मेन काम आपका क्या है कि जो भी नंबर दिया जाएगा उस नंबर का आप क्या निकालोगे, क्यूब निकालोगे और फाइनली उस क्यूब की यूनिट डिजिट को बताओगे, ठीक है। तो आपको एग्जांपल में दिया गया है 10, पहला नंबर आपका क्या है 10, ठीक है। तो आपको 10 का क्यूब निकालना है और 10 के क्यूब यूनिट डिजिट आपको बतानी है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि 10 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। 100 में मल्टीप्लाई करोगे 10 का तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। लेकिन 15 आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है 15, आपको क्या करना है, इसका क्यूब निकालना है। लेकिन आपको ध्यान रखिए बेटा, बार बार आपको हमेशा क्यूब नहीं निकालना है, ठीक है। क्यूब क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि लेंथी हो जाएगा। आपको तो एक्चुअल में बताना है यूनिट डिजिट, ठीक है। चलो देखो आप इसकी यूनिट डिजिट को देखो, यूनिट डिजिट कितनी होता है 5 का, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होगा 125, यानी इसकी भी यूनिट डिजिट कितनी है 5 है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ठीक है। और इसकी यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा, अदर नंबर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, 15 है, 15 का यूनिट डिजिट कितना है 5 है। तो मैंने क्यूब आपको याद कराया है, 5 का क्यूब कितना होता है 125, यानी उसकी यूनिट डिजिट कितनी है 5 है। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आता है 43, ठीक है। आपको 43 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो 43 इंटू 43 3 बार मल्टीप्लाई करिए, ठीक। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि जो 3 है, 43 का यूनिट डिजिट कितना है 3 है, तो 3 का क्यूब तो आपको पता ही है कितना होता है 27, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 7 है, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो बेटा, इसकी भी यूनिट डिजिट 7 ही आएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि बेटा आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट में आपको क्या बताया गया था कि सपोज करिए कि आपको कोई नंबर दिया गया, ठीक है, नंबर दिया गया। अब उस नंबर वो नंबर जैसे फॉर एग्जांपल 9 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करते थे, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करते थे, फैक्टराइजेशन करते थे। और फैक्टराइजेशन में पेयर बनता था 2-2 का, ठीक है। तो आप कहते थे हाँ सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चैप्टर में है वो है परफेक्ट
क्यूब, ठीक है। परफेक्ट क्यूब क्या कहलाएगा? अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, ठीक है, और उसमें 3 का पेयर बने, स्क्वायर में कितना बनता था पेयर बेटा? 2 का। यहाँ पर आपको 3 का पेयर बनाना है, ठीक है। अगर 3 का पेयर बन जाता है फिर तो वो परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं बनता तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि 31 जो है वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 11 ठीक है। तो देखो यहाँ पे 11 के 3 पेयर आ गए, ठीक है, यानी 1 2 3 ये एक ट्रिपलेट कहलाएगा, ठीक है। यानी क्यूब में आपको एक ट्रिपलेट ही लेके चलना है। वहां पे जैसे आप डबलेट लेते थे, पेयर लेते थे, यहाँ पे 3 का पेयर बनाओगे, वहां पे 2 का बनाते थे, यहाँ पे 3 का बनाओगे। तो देखो अदर कोई नंबर तो आया नहीं, 11 के ही 3 आए मल्टीपल्स, ठीक है, यानी 11 × 11, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि यहाँ 11 की तीनों पेयरिंग हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। चेक करते हैं बेटा कि 400 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से ही चेक करेंगे। तो फर्स्ट टाइम में आएगा कितना बेटा? 200, फिर कितना आएगा? 100, 250, 225, 5 से 1, ठीक है। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, ये बचपन में आप पढ़े होंगे 3rd 4th 5th में, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे? 3 का पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेयर में मेरा बन गया, ठीक है। बाकी ये 2 और 5 इनके पेयर नहीं है, ठीक है। चलिए अब इनके पेयर नहीं है, इसका मतलब कि गिवन नंबर यानी 400 आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब कब कहलाएगा? जब इसके भी क्या होते? 3 के पेयर सभी नंबर्स के बन जाते तो एक परफेक्ट क्यूब नंबर कहलाता, पर अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। अब नहीं है तो बनाने के लिए क्या करेंगे? वैसा भी क्वेश्चन आपने स्क्वायर में देखा था कि whether the given number is a perfect square or not, if not which smallest number will be multiplied to get a perfect square, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन देखते थे कि इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें या क्या डिवाइड कर दें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। अगर बेटा मल्टीप्लाई की बात करें तो देखो इसका अभी ट्रिपलेट नहीं बना है, इस 2 का ट्रिपलेट नहीं बना है। इसको बनाने के लिए अभी 2 और चाहिए, ठीक है, यानी 2 × 2 चाहिए, ठीक है। तब जाके इसकी क्या होगी? ट्रिपलेट बनेगा। 5 में देखो 2 5 तो ऑलरेडी हैं, अगर एक 5 और आ जाएगा तो वो भी एक पेयर बन जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है। तो आपने एक्स्ट्रा क्या क्या मल्टीप्लाई किया बेटा? 2 2 और ये 5, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है। आपने कितना मल्टीप्लाई किया? 20 मल्टीप्लाई किया, तब जाके एक परफेक्ट क्यूब बन रहा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 20 होगा। चेक कर लेते हैं मैं 20 को इसमें मल्टीप्लाई करा के, यू विल गेट 8000। आपको कितना मिलेगा बेटा? 8000 मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे। अब इसको चेक करते हैं कि क्या 8000 वाकई में एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है बेटा। तो मैंने 8000 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पेयरिंग करते हैं 3 3 की, ठीक है। एक मेरा तैयार हो गया 3 का ट्रिपलेट, इधर भी देखो
एक तैयार हो गया, और इधर भी देखो बेटा एक 5 का तैयार हो गया। तो सब अपने अपने 3 के पेयर में दिख रहे हैं, तो ये 8000 एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ वी आर मूव टुवर्ड अ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम ना मल्टीप्लाई करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वेदर द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, इफ नॉट which number will divide to make it a perfect cube। ठीक है, चलिए सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ 400 का। ठीक है, इसी से चेक करते हैं। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बेटा एक पेयर तो 2 का दिख रहा है, पर यहाँ पर नहीं है, और ये दोनों एक्स्ट्रा है। ठीक है, तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 25, 25 into 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये तीनों नंबर ना हो तो ये परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 की पेयरिंग हमें दिख रही है, इनको हटाना होगा, तो हटाने के लिए इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का 25, 25 टू जा 50। ठीक है, यानी 400 को क्या करेंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 8। ठीक है, अब चेक करते हैं 8 परफेक्ट क्यूब होता है कि नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको परफेक्ट क्यूब मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 की पेयरिंग मिल रही है। ठीक है, नाउ यू हैव क्लियर which number will multiply or divide to make it a perfect cube। okay, yes, okay, we are now going to discuss second question of NCERT। ठीक है, NCERT के कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बेटा। क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, which is the smallest number
फैक्टराइजेशन निकालेंगे। चलिए कैसे देते हैं ट्रिपलेट, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना, ठीक है। तो यहाँ से भी 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 आ जाएगा और तीनों को मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 4 जा 8, ठीक है। तो देखो 8 का क्यूब कितना है 512 है ना, ठीक है। तो ये रहा आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है। वैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर ट्रिपल पेयर बन रहा है तो है, वरना नहीं है, ठीक है। यानी ट्रिपलेट आ रहे हैं सभी के नंबर के, तब तो परफेक्ट क्यूब होगा, वरना परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। क्वेश्चन ये आता है कि क्या मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो कि किसका पेयर नहीं बन रहा है, किसका पेयर नहीं बन रहा होगा तो मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अगर कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर इसमें डिवाइड करा दें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, एग्जांपल है 192, ठीक है। 192 देखते हैं इसमें किस नंबर में डिवाइड करा दें कि ये परफेक्ट क्यूब तैयार हो जाए। कुछ भी करना हो सबसे पहला काम प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए यहाँ पे 2 का एक ट्रिपलेट तैयार हो चुका है, यहाँ पे दूसरे 2 का ट्रिपलेट तैयार हो चुका है और यहाँ पर 3 का ट्रिपलेट नहीं बना है, ठीक है। अगर ये 3 ना होता तो मेरा नंबर एक परफेक्ट क्यूब हो जाता, ठीक है। तो जो भी नंबर बच गया उसको डिवाइड करा दीजिए, यानी 192 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा और 64 तो पता ही है वो किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, ठीक है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। Which your doubt has been arises, we will clear in our doubt session. You may ask, you may write a question in that text, and I will answer. Okay, bye bye. Okay, we will now understand what is cube root, ठीक है। क्यूब रूट क्या होता है बेटा, अब हम ये जानेंगे। इससे पहले हमने देखा कि क्यूब क्या होता है, ठीक है। अब देखेंगे क्यूब रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए मैंने लिखा 2, ठीक है। 2 का क्यूब आपने कहा 2 into 2 into 2 that is equals to 8, ठीक है। तो 8 जो है बेटा वो क्या है 2 का क्यूब है, ठीक है। अगर मैं ऐसे सिंपल रैंडमली बताऊं पूछूं ये बताइए कि ये 8 किसका क्यूब है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। 2 का क्यूब तो 8 है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे देके पूछूं कि बताओ ये 64 है और ये किसका क्यूब है, तो आपको जरूरत पड़ेगी क्यूब रूट की, ठीक है। जैसे आपने स्क्वायर में पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ क्यूब रूट है, ठीक है। रूट का मतलब होता है बेटा एक्चुअल तो जड़ होता है, इसका मतलब होता है कि कहां से आया है, यानी जो क्यूब है ये कहां से आया है, इसकी ओरिजिन कहां है, ठीक है। तो इसकी ओरिजिन है 2, ठीक है। तो ये 2 रूट कहलाएगा, ठीक है, यानी क्यूब रूट। अगर 8 का क्यूब रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2। उसी तरह 64 का क्यूब रूट कितना होगा तो हम लोग निकालना जानेंगे, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बेटा मैंने 2 मेथड आपको बताया था, एक बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा बताया था डिवीजन मेथड, ठीक है। यहाँ पे 2 मेथड नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। चलिए आपको एग्जांपल में दिया गया है 64, पता करना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका सिंपल काम है क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ठीक है।
ठीक है। चलिए तो इसमें हम लोग देखते हैं, जहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हम लोग बेटा दो दो की पेयर बनाते थे, यहाँ पे कितने की पेयरिंग बनाएंगे, तीन तीन की। ठीक है, और हर ट्रिपलेट से एक नंबर आएगा, यानी इस ट्रिपलेट से एक नंबर और इस ट्रिपलेट से भी एक नंबर आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और देखो 64 किसका क्यूब रूट है, 64 का क्यूब रूट होगा 4। ठीक है, यानी 4 का क्यूब करोगे तो 64 आएगा, और 64 का क्यूब रूट निकालोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अल्टरनेट होते हैं। 4 से अगर 64 जाना है तो आपको क्यूब करना पड़ेगा, और 64 से अगर 4 तक आना है तो आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का देखते हैं, 15 625। 15 625। ठीक है, इसका हम लोग निकालेंगे क्यूब रूट। ठीक है, चलिए एज इट इज जैसा दिया गया है हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे 5 से लेकर जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमने 15 625 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्यूब रूट निकालना होगा बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 3 की पेयरिंग करेंगे। ठीक है, 3 3 की पेयरिंग करेंगे तो इस पेयर से आएगा 5, इस पेयर से भी आएगा 5। ठीक है, और दोनों 5 को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे तो आएगा कितना, 25। ठीक है, यानी 15 625 जो है वो 25 का क्या है, क्यूब है। सॉरी 15 625 का ये क्यूब रूट है। ठीक है, और 25 का अगर क्यूब पूछे तो ये है, और इसका क्यूब रूट ये है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, 10 648। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आप इसको देखिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका 10 648। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी ट्रिपलेट बनाएंगे। देखो यहाँ पे 2 का बन गया 3 पेयर। ठीक है, यहाँ पे 11 का बन गया। इस पेयर से कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, और इस पेयर से कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो 2 और 11 को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 22। ठीक है, यानी 22 का जब आप क्यूब करोगे तो ये आएगा, और इसका क्यूब रूट निकालोगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, 27,000। थर्ड एग्जांपल है बेटा 27,000। इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। एज यूजुअल आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना होगा। ठीक है, सबसे पहले 3 से ठीक है,
जब इसका ट्रिपलेट बनाओगे तो 3 का भी ट्रिपलेट बन जाएगा और ये 10 का भी ट्रिपलेट बन जाएगा और हर ट्रिपलेट से एक ही नंबर आएगा, यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से 10 आएगा। तो 3 और जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 30 आ जाएगा, ठीक है। यानी 30 × 30 × 30 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 27,000 आ जाएगा और 27,000 का क्यूब रूट निकालोगे तो आ जाएगा 30। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Solve your exercise which I have given to you. If any question arises or any doubt arises, ask in the